नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ के मोर संगवारी योजना पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ की 4 नवगठित नगर पालिकाएं, जिनमें मंदिर हसौद, बाकी मोंगरा, लोरमी और पंडरिया के लोगों को भी मोर संगवारी योजना के तहत 27 सेवाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने लोरमी के मानस मंच में आयोजित कार्यक्रम में 4 नई नगर पालिकाओं में योजना का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने मोर संगवारी ऐप भी लॉन्च किया। मोर संगवारी योजना के माध्यम से लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, दुकान एवं स्थापना पंजीयन, राशन कार्ड, आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहित 27 प्रकार की सुविधाएं घर पहुंचकर प्रदान की जाएंगी। प्रदेश में सरकारी दस्तावेज बनवाने की यह घर पहुंच सेवा वर्तमान में सभी 14 नगर निगमों और 44 नगर पालिकाओं तथा 2 नगर पंचायतों, जिनमें अंबागढ़ चौकी और गोरेला में संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर संगवारी घर पहुंचकर योजना से जुड़ी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ देना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए कोई भी घर बैठे टोल फ्री नंबर 14545 में कॉल करके संपर्क कर सकता है। इस बारे में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि शासकीय कार्यालयों से लोगों की सेवाएं घरों तक पहुंचाने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप चरणबद्ध रूप से मोर संगवारी योजना का विस्तार किया जा रहा है। हमारा संकल्प है, जिस छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है उसे संवारने का काम भी हम करेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस योजना को भूपेश बघेल सरकार की मितान योजना की कॉपी बताते हुए कहा है कि नाम बदलना भाजपा की मानसिक प्रवृत्ति है। नया इनोवेशन करने के बजाय भाजपा वाले कॉपी पेस्ट करते हैं। क्या मोर संगवारी ऐप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचा जा सकेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। लोगों को अपने सामान्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, निवास, आय, अन्य ऐसे जो प्रमाण पत्र है, उन प्रमाण पत्रों को लेकर इधर उधर भटकना पड़ता है। इन योजनाओं को नगर निगम और नगर पालिका में संगवारियों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाने की योजना हमने बनाई है। कुछ जो नए नगर पालिका बने हैं वहाँ पर इसकी लॉन्चिंग हो रही है, इसका शुभारंभ हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये लोगों के लिए मददगार और अच्छी सुविधा विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करने जा रही है। देखिए, नाम बदलना तो इनके मानसिक दिवालियेपन को बताता है। जब आपके अंदर में कोई भी रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं बसती है, आप नया कुछ इनोवेशन नहीं कर पाते हैं, तब आप पुरानी सरकार के नामों में कॉपी पेस्ट करते हैं, नाम को चेंज करते हैं। यदि पुरानी सरकार के नाम को बदली कर रहे हैं तो कम से कम जो सरकार, पुरानी सरकार ने जिस योजना को, जिन उद्देश्यों को लेकर चालू किया था, आम आदमी को विभिन्न प्रकार के जो सर्टिफिकेट थे, विभिन्न प्रकार के जो सरकारी दस्तावेज थे, उनके घर तक पहुंचाने के लिए योजना चालू की गई थी। लेकिन 6 महीने में तो इसको बंद कर दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 6 महीने में सरकारी विभागों में काम करने की संस्कृति लगभग नष्ट हो चुकी है और यह उसी का परिणाम है। छत्तीसगढ़ में मोर संगवारी ऐप पर सियासी शोर शुरू हो गया है। वहीं बात की जाए तो डिप्टी सीएम जो है अरुण साव इस योजना को लेकर जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस योजना से आम जन तक जो है सरकार की योजनाओं की पहुंच हो जाएगी। लोगों को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का, यानी कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो योजना उनकी सरकार ने बनाई है उस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा और घर तक पहुंचाया जाएगा। चाहे वो किसी प्रकार के प्रमाण पत्र हो, चाहे आय जाति निवास प्रमाण पत्र हो या फिर और कोई सरकारी कागजात। एक फोन पर, जी हाँ, फोन नंबर 14545 के जरिए आपको सरकार की सारी योजनाएं, सारी योजनाओं के प्रमाण पत्र घर बैठे मिलेंगे। वहीं कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ कॉपी पेस्ट करना जानती है। ये पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार की योजना मितान की कॉपी है। तो देख सकते हैं योजना को लेकर जो है अब यहां पर बार पलटवार होता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी कांग्रेस में जो है अब घमासान हो चुका है इस योजना को लेकर। और आज
तो आप देख सकते हैं, तो बोलते ना कि 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार बनी। भूपेश बघेल सरकार ने तमाम योजनाओं को लॉन्च किया ताकि जनता के दिलों पर राज बना सके। कई योजनाओं को जो है शुमार किया अपनी सरकार में। अब जो है 5 साल के बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ है, विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार ने वापसी की है, लिहाजा सरकार भी अपने हिसाब से योजनाएं बना रही है, चला रही है। बीजेपी का कहना है, डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि उन्होंने मोर संगवारी योजना से 27 शिवम का लाभ पहुंचाया जाएगा। और हमारे साथ जो है इसी कड़ी में एक विशेष पैनल जुड़ने जा रहा है, परिचय करवा देते तो हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता प्रीति स्वरांकर और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। प्रीति जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? अब प्रीति जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से डिप्टी सीएम अरुण साव ने मोर संगवारी योजना को लॉन्च किया है, लेकिन कांग्रेस के जो संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला वो बोल रहे हैं कि ये तो भूपेश बघेल की पुरानी योजना, पूर्ववर्ती सरकार की मितान योजना है जिसको कॉपी किया है आपने, और बीजेपी को आता कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना जानती है, नाम बदलना जानती है। चलिए, और लगातार जो है कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रीति से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रगति जी, यहां पर बड़ा सवाल, बड़ा आरोप लगाया गया है आपके मीडिया प्रमुख, संचार प्रमुख के द्वारा, सुशील आनंद शुक्ला के द्वारा, कि भूपेश बघेल सरकार की योजना जो थी मितान, उस योजना को कॉपी किया गया है। क्या आप वाकई मानती हैं कि बीजेपी जो आप आरोप लगा रहे हैं, नई बोतल में पुरानी शराब, क्या ये कहावत उचित होगी? नमस्कार करूंगी पहले आपको, उसके बाद ये बताना चाहूंगी कि मितान योजना की कॉपी है संगवारी योजना। बीजेपी के पास अपना कोई विचार नहीं है, अपने पास कोई रचनात्मक चीज नहीं है, कोई रचनात्मक उनके पास में योजना नहीं है जिसको वो ला पाए। तो जो मितान योजना माननीय भूपेश बघेल जी की पूर्ववर्ती सरकार चला रही थी, उसे ही कॉपी पेस्ट करके उसका नामकरण करके इन्होंने संगवारी योजना का नाम बदल दिया। यही काम जो ये अभी करेंगे, यही काम तो मितान योजना में होते थे, सारे काम ये मितान योजना में होते थे। तो ये सिर्फ कलेवर बदलने का काम करते हैं, इनका अपने पास कोई रचनात्मक। जी प्रगति जी, बात को पूरा कीजिए। इनके पास अपने कोई रचनात्मक योजना नहीं है जिसको ये जनता के सामने ला पाए, और इस कारण ये कलेवर बदलने का काम कर रहे हैं। सिर्फ भूपेश बघेल जी की जितनी भी योजनाएं थी उनका ये नामकरण कर रहे हैं। आपने कहा कि पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब, तो ये तो पुराने जिस लेबल के लिए लड़े, जिस लेबल के लिए लोगों को जेल में डाले, उसी लेबल पे ये शराब बेच रहे हैं दाम बढ़ाकर। तो इनसे क्या आशा की जाएगी कि ये कोई रचनात्मक योजना इनके पास हो? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप इस चीज को भी आप भी मानते हैं कि पिछले 6 महीने में प्रदेश का जो हाल हुआ है, जो खस्ता हाल प्रदेश का हुआ है, वो जन जन तक जाहिर है, इसे किसी भी बताने। चलिए जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जो है प्रीति स्वरंका जुड़ गई हमारे साथ। प्रीति जी, बड़े आरोप लग रहे हैं, बात की है तो कोई रचनात्मक कार्य बीजेपी को नहीं आता है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना जानती है, इस तरह के आरोप हैं प्रगति जी के। क्या माना जाए कि पुरानी बोतल में नई शराब, जैसा कि वो कह रही हैं? प्रीति जी, आवाज आ रही है क्या आपको? अनम्यूट कीजिए प्रीति जी आप। लॉकडाउन के समय में घर पहुंच सेवा दी शराब की, जबकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आएगी तो शराबबंदी होगी, पर इन्होंने तो घर पहुंच सेवा की, शराब को घर घर पहुंचाया। कोविड में दवाइयां घर। अरे प्रीति जी, कौन सी शराबबंदी का मुद्दा लेके आ गई हैं? आज का मुद्दा ये है कि कांग्रेस कह रही है कि मितान योजना की कॉपी की है आपकी सरकार ने मोर संगवारी योजना का नाम देकर। इस पर चर्चा कीजिए, क्या वास्तव में आपने कॉपी की है? मोर संगवारी जो योजना है ये छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें आम जनमानस को बहुत ही फायदा होगा, जिसमें 27 प्रकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ मिलेगा। जैसे शासकीय योजनाएं के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, जन्म प्रमाण पत्र बनता है, और असंगठित जो कर्मकार जो पंजीयन होता है उसमें सुधार होता है, विवाह पंजीयन होता है,
ये सब चीज के लिए या फिर दुकान की जो स्थापना होती है उसके लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र हो गया, पैन कार्ड इत्यादि हो अरे गया, मैडम, इन सब के लिए उन लोगों ये को योजना दर के 27 दर है, घूमना नहीं लेकिन पड़ेगा। प्रीति जी, लेकिन यहाँ पर प्रगति जी आरोप लगा रही हैं कि आप सिर्फ कलेवर बदल रही हैं, बिल्कुल योजना नहीं, वही है। बिल्कुल नहीं, ये भाजपा की लाई हुई योजनाएं हैं, ये भाजपा द्वारा लाई हुई योजना है जिसमें घर पहुंच सेवा दी जाएगी, जिसमें आम नागरिकों को भटकना नहीं तो प्रीति पड़ेगा। जी, यही तो मितान योजना में होता था, अलग क्या है? अलग बता दीजिए क्या अलग है इस योजना में। चलिए, भाजपा जो भी योजना लाती है उसको धरातल पर उतारती अरे है। तो पर अलग क्या है कांग्रेस ने मैडम? जितनी चलिए, धरातल पर उतरती हैं योजनाएं, मानते हैं हम, लेकिन इनकी अलग क्या योजना है? ने तो कुछ किया ही नहीं। मितान अगर वर्सेस मोर संगवारी बता दीजिए प्रीति जी। मितान वाले में तो सिर्फ कुछ ही योजनाएं थी जो हो रही थी, इसमें तो 27 योजनाएं हो रही हैं तो जो उन्हीं को बढ़ा धरती दिया सेवा ना में उसने, मिले योजना हैं। बढ़ा, चीज तो वही है, बस उसमें और योजनाओं को बढ़ा दिया है, प्रमाण पत्रों को तो बढ़ा दिया योजनाएं है। तो नया लाई ना, योजना तो नया लाई ना, संगवारी मोर संगवारी योजना तो नया लाया ना, उसमें ऑनलाइन ऐप भी चालू किया ना, ऑनलाइन ऐप के जरिए मतलब में आपने अपना बात कांग्रेस करते हैं। के कॉन्सेप्ट को चोरी नहीं किया है, उसके कॉन्सेप्ट को कॉपी नहीं किया है। बिल्कुल नहीं, भाजपा जितना अपना लाती है सब अपने दम पर लाती है प्रगति और जी, बकायदा उसको धरातल में उतारती प्रगति है। जी जवाब। देखिए प्रीति जी को मैं बताना चाहती हूँ कि मितान योजना की कॉपी है। देखिए, जब नया मॉडल आता है मोबाइल का तो अपग्रेडेड होके आता है, वैसे ही इन्होंने संगवारी योजना लाई है। उसमें उन्होंने सारी जो भूपेश बघेल जी की सरकार में योजनाएं थी, जो प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे, घर पहुंच सेवा दी जा रही थी, सारी 27 योजनाओं में 3 या 4 योजनाएं ही ये ऐड कर पाए, बाकी तो सारी योजनाएं हम भी दे रहे थे मितान योजना के माध्यम से। और मैं दावा करती हूँ अनादि टीवी के माध्यम से कि ये जो 1457575 इन्होंने नंबर दिया है ना, वो भी पुराना ये नंबर है। नंबर देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो नंबर है ना रवि जी, ये नंबर इनका 4 दिन के बाद आप लगा के देखिएगा, ये नंबर ना आपके फोन से लगेगा ही नहीं। ये जो टोल फ्री नंबर ये देते हैं ना, हर इनके टोल फ्री नंबर ना फर्जी साबित होते हैं। तो ये टोल मैडम, फ्री बिना नंबर तथ्य की लगेगा बातें नहीं। मत कीजिए, जनता को बहलाने का काम मत कीजिए और बिना तथ्य की बातें मत कीजिए। जनता सुनिए, तथ्य की बात मत कीजिए प्रीति जी, तथ्य की बात मत कीजिए। छत्तीसगढ़ के 33,000 शिक्षकों की फाइल अटकी है, 37,000 से पद ज्यादा है, आप बिना तथ्य की बात करने की बात करती हैं। की बातें करिए। आप बताइए, शराबबंदी का वादा कौन शुरू किया था शराब से? बिना तथ्य की बातें मत करिए, जनता को मत बहकाइए, जनता अरे को तथ्य मत आप ही बता उकसाइए। दीजिए, मितान तभी योजना के तो- 2 तथ्य आप बता दीजिए, और संगवारी योजना कैसे डिफरेंट है, क्या अंतर है मितान योजना और संगवारी योजना में? आप चलिए, पूरा अनादि टीवी का दर्शक, मुझसे अनादि ज्यादा टीवी में बेहतर हमारे जानती बैठे हैं, माननीय आपको वरिष्ठ लग रहा है पत्रकार कैसा जी, हुआ, तो एंकर, आप ही बस ये सब सफाई सुनना दे चाहते हैं दीजिए। कि आप व्हाट इज द इतना डिफरेंस चिल्लाते बिटवीन क्यों है? भाजपा मितान जैसी योजना? चलिए प्रीति जी और प्रगति जी दोनों को रोकना चाहूंगा। प्रीति जी और प्रगति जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं चलो दोनों की बात को खंडित एक बात बोलना चाहता हूं। प्रीति जी ने कहा कि बीजेपी कोई रचनात्मक कार्य नहीं करती है, प्रगति जी ने कहा कि बीजेपी कोई रचनात्मक कार्य नहीं करती है और कॉपी पेस्ट करती है, कलेवर बदलने का काम करती है। और प्रीति जी कहती हैं कि हमारी योजना जो है नई योजना है, कोई किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है। चलिए मैं दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, ये योजना जो है ना तो भूपेश बघेल सरकार ने खुद रचनात्मक की थी और ना ही बीजेपी सरकार ने अभी रचनात्मक की है। ये योजना 2018 में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की थी। वो थी डोर स्टेप डिलीवरी योजना, जिसका शुभारंभ 10 सितंबर 2018 को हुआ था, जिसमें 10 प्रकार के जो कागजात थे, वो 13 विभाग के कागजात थे, जो डोर टू डोर पहुंचाने का काम करने का फैसला लिया गया था। वहां से उसकी कॉपी भूपेश बघेल सरकार ने की थी। और आज जो बात कर रहे हैं, चाहे अरुण साहू की विष्णुदेव साय की सरकार हो, ये उसी योजना की कॉपी है। तो ये तो दोनों आप लोग मत बोलिए कि रचनात्मक पहल हमने की है, ठीक है ना। चलिए रुक करूंगा गंगेश जी का। गंगेश जी, जिस तरीके से मोर संगवारी योजना को लेकर घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही कि हमारी योजना हमने बनाई, कॉपी पेस्ट नहीं की है। वहीं प्रगति जी कह रही है कि ये कॉपी पेस्ट है और कलेवर बदलने का काम करते हैं, बीजेपी में रचनात्मक कार्य करने की कोई रुचि नहीं है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है दोनों पक्षों की। सरकार तो वही है और सरकार में शासन चलाने और प्रशासन में लोग जनता की सेवा के लिए सेवक बदल सकते हैं, नहीं काम थोड़ी बदल जाएगा। मुझे लगता है कि, और ऐसा हमेशा होता आया है कि जब एक योजना लागू होती है तो उस योजना को आगे बढ़ाया जाता है। अभी सरकार आती है, मान लो सरकार बदलती है, नई सरकार आती है तो उस योजना को आगे बढ़ाएगी। भले नाम चेंज करते हैं, वो अपने आदर्श पुरुषों के हिसाब से नाम को बदल देते हैं, वो एक अलग बात होती है। या कुछ जगहों पे चेंज करके वो अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं,
तो क्रेडिट ये एक्चुअली मुझे लगता है कुल मिला के क्रेडिट की लड़ाई है। और आपने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है इस योजना को। तो ऐसी कई तमाम योजनाएं छत्तीसगढ़ की भी हैं जिसको दूसरे राज्यों ने अडॉप्ट किया है। पीडीएस सिस्टम पूरे देश को हमने दिया, पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया के कई देशों ने आके उसको रिसर्च किया और उसको अडॉप्ट किया। तो जो अच्छी योजना है उसको अडॉप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, चूंकि मामला यहाँ राजनीति का होता है तो दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, रेट लेने की लड़ाई में से अपनी योजना बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, योजना अच्छी है। मितान योजना में कुछ चीजें थी, उसमें अब बढ़ के अगर आ रही है, मुझे लगता है 27 की बजाय इसमें जैसे चॉइस सेंटरों में एक चॉइस सेंटर वाली जो योजना है, चॉइस सेंटर में करीब 105 सेवाएं मिलती हैं, उन सब सेवाओं को खत्म हो चुका है ये। अभी तो 27 सेवाएं आप दे रहे हैं, उन सेवाओं को बढ़ाकर 105 तक ले जाइए, तो मुझे लगता है ये और सार्थक होगी। जब लोग लेकिन गंगेश जी, बड़ा सवाल ये है कि योजनाएं नाम बदल कर आती हैं, अपग्रेड होकर आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छा है अगर उसमें अपडेट किया जा रहा है, उसकी संख्या बढ़ाई जाती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी का जरिया होता है, उनको एक सरकार आई, उसने अपने हिसाब से नियुक्तियां की या ऑथराइज पर्सन नियुक्त किया। दूसरी सरकार आई, उन्होंने उसको हटा के अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए नियुक्ति कर दी, नए तरीके से नियुक्ति कर दी। तो इसमें आम जनता पिसती है ना गंगेश जी, उसके लिए भी तो सरकार को कोई विचार विमर्श करना चाहिए। अगर पुरानी योजना को अपग्रेड कर रहे हैं तो ये योजना जो अपग्रेड करके लाई जा रही है, ये उन्हीं व्यक्ति के कंधों पर दी जाना है, उन्हीं लोगों के कंधे पर दी जाए जो पुरानी योजनाओं का संचालन कर रहे थे, घर घर पहुंचा रहे थे। काम अच्छे से होगा चूंकि एक्सपीरियंस होल्डर है वो लोग। इसको लेकर क्या राय है? निश्चित तौर पर जो काम कर रहे हैं भूमि, उनको इसमें अवसर मिलना चाहिए। साथ में अगर कुछ विस्तार हो रहा है तो देखिए, पहले योजना शुरू होती छोटे जगह से शुरू होती है, मतलब एक छोटे एरिया में शुरू होती है, फिर उसका विस्तार होता है। तो मुझे लगता है जो पहले से कर रहे हैं उनको हटाने के बजाय उनके अनुभव का लाभ लेते हुए नए लोगों को जोड़ते चले जाएं। और भी विस्तार की मतलब जरूरत रहती है। मान लीजिए रायपुर जिले से योजना शुरू हुई है, उसका तो वो पूरे 35 जिलों में फैलाना है। 35 जिलों से जिला मुख्यालय समेत तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय जाती है, गाँव गाँव तक जा सकती है योजना। तो इसमें इस योजना को में रोजगार पाने वाले लोग, इस योजना से जुड़कर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। इस तरह से आम जनता और मतलब ऐसे गरीब लोगों को जोड़कर जनता सरकार भी बल्कि लोगों का भला करने के साथ साथ एक अपने क्रेडिट भी ले सकती है कि हमने इतने लोग इस योजना के जरिए रोजगार दिया, बजाय पुराने लोगों को हटाने के लिए। चलिए सर, मैं आपको दोबारा रुक करूंगा और सीधा मैं जनता को, हमारे दर्शकों को जानकारी दूं। जिस योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है, मोर संगवारी योजना, ये 29 जुलाई यानी कि कल लॉन्च हुई है और बीजेपी सरकार ने लॉन्च किया है। इसके पहले इस योजना को भूपेश बघेल सरकार ने जो है मितान योजना के नाम से 1 मई 2022 को लॉन्च किया था। और सबसे पहले जो है 10 सितंबर 2018 को ये केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी के नाम से योजना को लॉन्च किया था। यानी कि सबसे पहले शुरुआत दिल्ली से हुई, उसी योजना की कॉपी करते करते जो अब ये तीसरे रूप में जो है सामने आई है। प्रीति जी, जिस तरीके से बड़े आरोप प्रगति जी ने लगाए हैं कि जो टोल फ्री नंबर है ये 3-4 दिन तक रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, एक बड़ा आरोप लग रहा है कि योजना लॉन्च कर रही है लेकिन योजना उसमें दिखावी है, आम जनता को इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। यानी फ्यूचर की भविष्यवाणी कर दी है प्रगति जी ने, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, कांग्रेस का काम है सिर्फ जनता को बरगलाना। जैसे कि पिछले विधानसभा के बाद में इन्होंने जनता को बरगलाया, इन्होंने बोला कि हम जनता के हित में काम करेंगे, तो इन्होंने 5 साल तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें जनता का हित हो, जनता की भलाई हो। तभी तो जनता ने फिर से भाजपा के पे विश्वास दिलाया है, भाजपा के ऊपर विश्वास अपना जताया है, तभी तो इस बार बहुमत से भाजपा की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में बनी है। ये एकदम सही है, क्योंकि इनका काम है सिर्फ आरोप प्रत्यारोपण ही करना, क्योंकि इन्होंने कोई योजना धरातल पे उतारी नहीं है। कोई भी योजना को आप उठा के देख लीजिए, चाहे गोठान योजना हो, कोई भी योजना, नल योजना हो, या जितनी भी योजनाएं हैं, इन्होंने धरातल में उतारा कहाँ उस योजना को। बात करते हैं ये मितान योजना की, मितान योजना में कहाँ इन्होंने धरातल पे उतारा, सिर्फ पेपर में कार्रवाई हुई है, पेपर में योजनाएं बन गई है, पेपर में पैसा हटा गया है, पेपर में जनता को लूट लिया गया है। इसलिए भाजपा के ऊपर विश्वास जता करके जनता ने बिल्कुल, मैम टोल फ्री नंबर चालू रहेगा ये जो आरोप लगाए थे? बिल्कुल टोल फ्री नंबर अभी तक जितना भी हुआ है, उसके लिए सारे टोल फ्री नंबर जितने जारी हुए हैं वो अभी तक जारी हुए ही हैं और वो चालू भी है और आगे भी ये चालू रहेगा। इनका काम है सिर्फ जनता को फुसलाना, के जनता को फुसलाते रहो, झूठ पे झूठ। चलिए जवाब लेते हैं। प्रगति जी, झूठ बोलते हैं आप लोग, कांग्रेस झूठ बोलती है, इसलिए जनता ने नकार दिया है 2023 के विधानसभा चुनाव में, और ये नंबर चालू रहेगा। और हाँ, मुझे बहुत हंसी आ रही है
गंगेश जी ने खुद, वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि किसी भी प्रदेश की जब योजना अच्छी बनती है तो उसे दूसरे प्रदेश के लोग कॉपी करते हैं। आप गोधन न्याय योजना, माननीय भूपेश बघेल जी की योजना थी गोधन न्याय योजना, मुझे याद आ गई। गुजरात सरकार उसका ड्राफ्ट मंगवाती है कि गोधन न्याय योजना वो गुजरात में लागू करे। शायद प्रीति जी को थोड़ी सी ज्ञान की कमी है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। गौठान योजना जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चल रही थी, गौठान योजना के कारण गायों की रक्षा करने का इनको बीजेपी को याद आई। और आपने देखा होगा कि जो पार्टी, जिस पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपना चंदा बूचड़ खानों से सबसे ज्यादा चंदा लेती है चुनाव लड़ने के लिए, ये बिना तथ्य और वही की बातें भारतीय करती जनता है। पार्टी, हमारी वही भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाती है गौठान योजना को, गौठान योजना से वही भारतीय जनता पार्टी मजबूर होती है जिसे गायों की रक्षा के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। आप ये बताइए गंगेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, प्रीति जी को बताइए कि जिन प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, उन डबल इंजन की सरकार के प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश। चलिए प्रतिक्रिया लेते हैं लास्ट में। गंगेश जी 30 सेकंड में प्रतिक्रिया, समय का अभाव है। गंगेश जी। निश्चित तौर पर देखिए, जो अच्छी योजना है उसको न केवल प्रदेश के लोग बल्कि दूसरे देश के लोग भी आकर उस पर रिसर्च करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। तो मैंने पीडीएस का बताया है। उसी तरह देखिए, जो पिछली सरकार में गोबर से पेंट बनाने की योजना, उसका गडकरी जी ने तारीफ की थी, वहां से मोदी जी ने उसको मिलेट्स को की योजना केंद्र सरकार ने अडॉप्ट की, मोदी जी ने खुद उसकी तारीफ की। तो ऐसा तो चलता रहना चाहिए। और ये अच्छी व्यवस्था मुझे लगता है कि चाहे डबल इंजन की सरकार हो या दो अलग अलग इंजन की सरकारें हो, लेकिन तालमेल बना के राज्य और केंद्र सरकारें चले तो जनता की भलाई होती है। इस बात को हमेशा राजनेताओं को, राजनीति को ध्यान रखना चाहिए, और इसी थीम पे अगर काम करती रहेगी तो जनता भी उनको हमेशा समर्थन देती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। गंगेश जी आपका, प्रगति जी आपका, प्रीति जी आपका। तो आज हमने बात की है छत्तीसगढ़ के मोर संगवारी ऐप पर सियासी शोर की। अब देखना होगा कि भली नाम बदल दिया गया है वो योजना को, योजना वही हो, लेकिन इन योजना का लाभ पाने वाले आम इंसान, आम हितग्राही तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा ये नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।